हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 73 अध्याय उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ ही शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। हमें अपने मन को हमेशा शुद्ध रखना है। परमेश्वर का वचन इसमें बना रहे। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। हमारे मन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा रहते हैं। हमारे मन में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तभी रहेंगे जब हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे। मन को शुद्ध रखने की लगातार कोशिश करते रहें। हमारे मन का माहौल हमेशा आत्मिक बना रहे। संसारिकता से बचे रहना है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 16 वचन में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। हमें यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश करते रहना है। लेकिन जब हम अशुद्ध मन वाले संसारिक लोगों को देखते हैं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि ये लोग खूब धन कमा रहे हैं और इनका धन लगातार बढ़ता ही जाता है। इनके पास तंदुरुस्ती भी अच्छी है। कभी कभी ये लोग पवित्र लोगों से कहते हैं कि हम पवित्र जीवन नहीं जीते, परमेश्वर को भी नहीं मानते, फिर भी हमारे पास सब कुछ है। हम तुमसे ज्यादा सुखी हैं। सवाल है, पवित्र लोग दुखी और पापी सुखी, ऐसा क्यों है? हम अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। कभी कभी हम पर दुख, बीमारी आ जाती है तो पापी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम तो प्रभु को मानते हो, तो तुम पर यह दुख, बीमारी क्यों आ गई? वो कहते हैं, ज्यादा आत्मिक मत बनो, इससे कोई फायदा नहीं। हमें देखो, हम पाप भी खूब करते हैं और संसार में सुखी भी तुमसे ज्यादा हैं। मसीही लोग कभी कभी उलझन में फंस जाते हैं और डबल माइंडेड हो जाते हैं। भजन संहिता 73 अध्याय उसके 17 से 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। जब तक हम भी संसार में रहते हैं तो हम भी कुछ कुछ संसारी लोगों की तरह सोचने लगते हैं और बहुत बार हम परमेश्वर से कंप्लेंट करने लगते हैं। लेकिन हमें वचन पढ़ना है और प्रभु की कलीसिया में लगातार बने रहना है, क्योंकि कलीसिया में पवित्र लोगों के साथ संगत करने से ही हमें समझ आता है कि जो लोग पापी हैं, संसारिक हैं और परमेश्वर से दूर हैं, वे फिसलने वाले स्थान पर हैं। जिस दिन ये लोग मरे तुरंत फिसलकर नरक में पहुंच जाएंगे और इन्हें अनंत काल का दुख भोगना पड़ेगा। संसार में कुछ समय ही हमें रहना है। पवित्र लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, जहां पर उन्हें अनंत काल का सुख मिलेगा। इसलिए आत्मिक जीवन जिए, अपने मन को शुद्ध रखें, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, आमीन।